अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 15 जून 2021 मुताबिक 3 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर आज रात मरकजी वज़ीर अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा के साथ मीटिंग की। माना जा रहा है कि ये मीटिंग मरकजी काबीना में मुमकिना रद्दोबदल और दीगर वज़रा के अंदाजे के लिए हो रही है। गुज़िश्ता दिनों शिवसेना और अकाली दल ने एनडीए को छोड़ दिया है। इसके बाद कुछ लीडरों ने काबीना से इस्तीफा दे दिया है और कुछ वज़रा की मौत हो गई है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि इस काबीना तोसी में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, आसाम वगैरह रियासतों के कुछ लीडरों को जगह मिल सकती है। एनडीए के कुछ मुआविरीन को भी जगह मिल सकती है। वहीं कुछ वज़रा को काबीना से हटाकर तंजीम में भी भेजा जा सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी के टूट के बाद आज रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि एलजेपी के 6 में से 5 अरकान पार्लियामेंट का इजलास इतवार को देर रात मुनक्किद हुआ, जिसमें उन्हें मुत्तफ़िक़ा तौर पर पार्लिमानी पार्टी का कायद मुंतखब किया गया। इसके बाद तमाम अरकान पार्लियामेंट ने 8:30 बजे लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात की और उन्हें एक खत हवाले करते हुए उन्हें नए कायद के इंतखाब के बारे में आगाह किया। मिस्टर पारस ने बताया कि ये अहम फैसला पार्टी को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि पार्टी के वजूद को बचाने के लिए लिया गया है। हर 2021 का मौका जैसे जैसे करीब आ रहा है, सऊदी हुकूमत इससे मुताल्लिक़ अहकाम भी जारी कर रही है। पहले तो कोरोना वबा की वजह से सिर्फ सऊदी अरब में रिहाइश पजीर अफराद को ही हज की सादत का मौका फराहम करने का ऐलान वज़ारत हज उमरा ने किया था और अब खुसूसी तौर पर खवातीन से मुताल्लिक़ एक ऐसा फैसला सुनाया गया है जो एक तारीखी और खवातीन के लिए खुश आइन ठहराया जा सकता है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज उमरा ने ऐलान किया है कि अब खवातीन महरम के बगैर भी हज के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। साथ ही ये भी वाज़ेह किया है कि बगैर महरम के हज के लिए पहुंचने वाली खवातीन को खवातीन के ग्रुप में शामिल किया जाएगा ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इसराइली पार्लियामेंट ने 12 साल से बरसर इख्तियार नेतन्याहू को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया है और अरब पार्टी की मदद से नफ्ताली बेनेट को इसराइल का नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया है। खबरों के मुताबिक इसराइल के कौम परस्त सख्तगीर सियासतदान बेनेट नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं और नेतन्याहू के मुसलसल 12 साल तवील इख्तियार का खात्मा हो गया है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चेयरमैन ओहदे के लिए इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। रियासत में कुछ दिनों पहले ही 6 सतही पंचायत इलेक्शन इख्तिताम पजीर हुए हैं और अब ब्लॉक सरबराह के साथ साथ जिला पंचायत चेयरमैन का इलेक्शन बाकी रह गया था, जो कि 15 जून से 3 जुलाई के दरमियान कराया जाएगा। एक और खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी थाना इलाके के बेटा हाजीपुर कॉलोनी में शरपसंद अनासिर ने एक उम्र रसीदा शख्स को अगवा करने के बाद उनके साथ मारपीट की और उनकी दाढ़ी काटने के साथ मुबैना तौर से उनसे जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगवाए। वाकई का वीडियो सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो गया। पुलिस इस मामले में कलीदी मुलजिम परवेज गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर मुलजिमीन को तलाश किया जा रहा है। बिहार में भोजपुर जिला के सेशन अदालत ने सोमवार को मशहूर इमरान कत्ल मामले में 10 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। एडिशनल जिला और सेशन जज मनोज कुमार ने यहां मामले में समाअत के बाद मशहूर इमरान कत्ल मामले में खुर्शीद कुरैशी, उनके भाई अब्दुल्ला कुरैशी समेत 10 लोगों को कसूरवार करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने मुल्जिमीन पर 1 लाख रुपए का माली जुर्माना भी आयद किया है। गौरतलब है कि 6 सितंबर 2018 को आरा चौक पर इमरान का कत्ल हुआ था। अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर तामीर का काम जोर शोर से जारी है और दूसरी तरफ मंदिर के लिए जमीन खरीदारी में बड़े पैमाने पर घोटाले की बात सामने आने से एक हंगामा बर्पा हो गया है। कांग्रेस इस ताल्लुक से बीजेपी पर हमलावर है और भगवान राम के साथ धोखा करने का इल्जाम आयद कर रही है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस बयान जारी कर साफ लफ्जों में कह दिया है कि जो लोग भगवान को धोखा दे रहे हैं वो इंसान को कैसे छोड़ सकते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर अकायद का सौदा करने और गुनाह अजीम करने का इल्जाम आयद किया है। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि जो कागजात सामने आए हैं उससे जाहिर है कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने अयोध्या में 12,080 स्क्वायर मीटर जमीन 18 मार्च 2021 को शाम 7:10 पर रजिस्टर्ड सील डेट से 2 करोड़ रुपए में रवि मोहन तिवारी व सुल्तान अंसारी को फरोख्त कर दी। और उसी दिन यानी 18 मार्च 2021 को शाम 7:15 पर यही 12,080 स्क्वायर मीटर जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के जरिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट मारिफत सेक्रेटरी चंपत राय को 18.5 करोड़ रुपए में फरोख्त करने का रजिस्टर्ड इकरारनामा कर पैसे की अदायगी कर दी गई। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि धोखा और बदनवानी सिर्फ इसी बात से वाज़ेह हो जाती है कि 18 मार्च 2021 को शाम 7:10 और 7:15 यानी 5 मिनट के दरमियान रजिस्टर्ड
दोनों कागजात में राम मंदिर तामीर के लिए खरीदी जा रही जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 18.5 करोड़ रुपए हो जाती है। दुनिया की तारीख में 5,50,000 रुपए फी सेकंड के हिसाब से बढ़ने वाली जमीन की यह हैरत अंगेज कीमत है। इस पैसे की अदायगी उस फंड से की गई जो करोड़ों हिंदुस्तानियों ने अकीदत के साथ राम मंदिर तामीर के लिए चंदे के तौर पर दी थी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिन लोगों के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं वो राम मंदिर की तामीर को लेकर कोई सलाह न दें। जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ इल्जाम है, इसकी जांच की जाएगी। अगर कोई कसूरवार पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस अक़लियती सेल के चेयरमैन शाहनवाज आलम ने कहा है कि कम से कम योगी मोदी को अवाम से डर नहीं लगता तो भगवान से तो डरना ही चाहिए। अयोध्या में भगवान राम के नाम पर अवाम के अकीदे से खिलवाड़ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए और सामने आकर जवाब देना चाहिए। इंसान कुदरत की शाहकार तख्लीकात में से एक तख्लीक है। खुदा ने उसे अहसन तक़वीम बनाया है। उसने इंसान को आजमाने के लिए मौत और हयात को खल्क फरमाया है ताकि मालूम हो सके कि कौन कौन अफराद हैं जो आमाल खैर अंजाम देने वाले हैं। इन ख्यालात का इजहार ऑल इंडिया खैबर शिकन अकादमी के चेयरमैन डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन शफक ने जफर मंजिल साफनी में मुहज्जिन शमशीर फातिमा के सोयम की मजलिस को खिताब करते हुए किया। डॉक्टर शफीक ने मजीद कहा कि इंसान खाक का पैकर है, उसकी अजमत का राज खाकी बनकर रहने में ही मुज़मर है। जब इंसान अपनी भूल कर तकब्बुर की दोष पर उड़ने लगता है तब उसके जवाल का आगाज हो जाता है। तकब्बुर एक ऐसी शय है जो बड़े बड़े सुल्तानों की सुल्तानी को निगल गया। लिहाजा इंसान को चाहिए कि जब वो तरक्की की मनाजिल तय करे या दौलत की फरावानी हो तो खुदा बनने की कोशिश न करे, इंसान ही बना रहे। इसी में इंसान की मेराज के असरार और रुमूज मख्फी हैं। आखिर कलाम में मौलाना ने मसाइब पढ़े जिन्हें सुनकर सामीन में हर तरफ शोर गिरिया बुलंद होने लगा। मजलिस के इख्तिताम पर मरहुमा के फर्जंद मिर्जा हसन रजा ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। यह इत्तला मिर्जा जुल्फकार अली भुट्टो ने दी है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के रिटायर्ड PRO अफसर राबता आम्मा मोइन अहमद अलवी का तलील अदालत के बाद एक मकामी अस्पताल में इंतकाल हो गया। उम्र अंदाजन 70 साल की, अहलिया हयात है लेकिन कोई औलाद नहीं है। तदफीन काकोरी के आबाई कब्रिस्तान में हुई। मोइन साहब दौरान मुलाजिमत अस्पताल से मरीजों और उनके तीमारदारों की खिदमत में हमेशा मसरूफ रहते थे और नेक नामी के साथ सुबुकदोश हुए। अवधनामा के जहांनुमा सफे पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक यमन की वजारत हिदायत व उमूर हज ने कहा है कि सऊदी अरब ने अमरीकी व इसराइली मंसूबों को अमली जामा पहनाने और उनकी खिदमत करने की खातिर मुसलसल दूसरे साल हज पर पाबंदी आयद की है। यमन की मज़कूरा वजारत के बयान में आया है कि हज पर पाबंदी से दुश्मनान इस्लाम को फायदा पहुंच रहा है, जिनमें अमेरिका और इसराइल सरफहरिस्त हैं, जो हज को अपने लिए एक बड़ा खतरा तस्वुर करते हैं क्योंकि हज दर हकीकत एक इत्तेहादी उम्मत की तक़वियत के लिए एक इस्लामी कांग्रेस है। यमन की वजारत हज ने उम्मत इस्लामिया और दुनिया के सभी हुर्रियत पसंदों से अपील की है कि वो आले सऊद के इस खुद सराना अक़दाम के खिलाफ आवाज उठाए क्योंकि उसके इस अक़दाम पर खामोशी किसी सूरत में जायज नहीं है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जुमा 18 जून को होने वाले सदालती इंतखाबात पूरी सलामती के साथ और पुरसुकून माहौल में होंगे और इसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सदालती इंतखाबात के बैरून मुल्क इनेकाद के बारे में इलेक्शन कमीशन के सरबराह का कहना था कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में 450 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं और सिवाय कनाडा के दुनिया के 101 ममालिक में मुकीम ईरानी शहरी अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कनाडा की हुकूमत ने अपने यहाँ मुकीम ईरानी शहरियों को हक रायदही के इस्तेमाल से महरूम कर दिया है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि सदारती इंतखाबात 2021 में 5,93,10,310 अफराद वोट डालने के अहल हैं, जिनके लिए मुल्क भर में 67,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इसराइल की अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट में मामूली अक्सरियत से नई हुकूमत बना ली है, जिसके बाद वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू की 12 बरस से जारी हुक्मरानी के अहद का खात्मा हो गया है। इतवार को पार्लियामेंट में नई हुकूमत की तश्कील के लिए वोटिंग हुई, जिसके दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ की 8 जमातों के इत्तिहाद ने 120 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में 59 के मुकाबले में 60 वोट हासिल किए। 8 सियासी जमातों के दरमियान तय पाने वाले हुकूमत साजी के एक गैर मामूली समझौते के तहत बिनेट 2 साल के लिए वजीर आजम होंगे, जिसके बाद आइंदा 2 बरस के लिए उस्मा का ओहदा यार लिपेट संभालेंगे। इख्तियारात में शिराकत के समझौते का कोई और मकसद दिखाई नहीं देता सिवाय इस बात के कि 8 सियासी जमातें नेतन्याहू के हंगामाखेज अहद का खात्मा चाहती थीं। आलमी शिद्दत पसंद तंजीम दाइश की पाकिस्तानी शाख ने हाल ही में उर्दू जबान में एक मैगजीन जलगार जारी की है, जिसे शिद्दत पसंद गिरोह का मकामी सतह पर पहला मकामी उर्दू मैगजीन करार दिया जा रहा है। सिक्योरिटी उमूर के माहिरीन और कानून नाफिज करने वाले अफसरान एक जानिब दाइश के उर्दू जबान में मुजल्ले के इजरा के अमल को
शिद्दत पसंद गिरोह का खित्ते में अपना असर बढ़ाने की कोशिशों की एक कड़ी करार दे रहे हैं। यलगार मैगजीन का तफसीली जायजा लेने वाले माहिरीन का कहना है कि पहले शुमारे में पाकिस्तान में दाइश की सरगर्मियों के बारे में कोई दिलचस्प मवाद मौजूद नहीं और ज्यादातर मवाद इससे पहले दाइश के दीगर प्लेटफॉर्म पर शाया होने वाले मवाद का उर्दू तर्जुमा है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और उससे बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने की हौसला अफजाई की गरज से अगस्त से एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है। उसके तहत 1 अगस्त से सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही को शॉपिंग मॉल में दाखिले की इजाजत होगी। वजारत तिजारत ने कहा है कि वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगवाने वाले अफराद कारोबारी सेंटर में दाखिल हो सकेंगे और जिस किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी उसे किसी भी तिजारती मरकज में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। सऊदी अरब में अब तक कोविड-19 की वैक्सीन की 1,57,00,000 खुराकें लगाई जा चुकी हैं। इस तरह ममलिकत की कुल आबादी में से 23% अफराद को वैक्सीन के दोनों इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं और कम से कम 40% आबादी को एक इंजेक्शन लगाया जा चुका है। वक़ार रिजवी एक पुरअसर और मक़नातीसी शख्सियत, इस उन्वान के तहत एक तहरीर नजमुद्दीन अहमद फारूकी की सफ़े 5 पर शाये हुई है। वो लिखते हैं, प्रोफेसर शारिब रदौली साहब का मजमून हम तुम्हें भूल ना पाएंगे कभी, आज उन्हीं की आवाज़ में सुना। जिस कदर बासलाहियत वक़ार साहब की ज़ात थी और जिस कदर वो मोहतरम प्रोफेसर शारिब रदौली साहब का इकराम फरमाते और आपका ख्याल रखते थे, मैं समझता हूँ कि शारिब साहब को भी उनसे मोहब्बत कम न थी। मेरी क्या हैसियत जो मैं आपके मजमून पर किसी रद्द अमल का इजहार करूँ, अलावा इसके कि आपके इस पुरअसर मजमून और बयान को सुनकर मुझे एहसास शर्मिंदगी भी हुआ और कुछ लिखने की हिम्मत भी पैदा हुई कि जिस शख्स ने मुझसे मुलाकात होने का गालिबन रोज़े अव्वल से लिखने के तई उकसाया और मेरे उल्टे सीधे मज़ामीन को अपने अखबार में जगह दी, उसके बारे में कम से कम चंद सतरे ही हो लिखूं तो सही। अगर खाकसार वक़ार साहब के साथ सबसे ज्यादा अपनी कुर्बत का ऐलान करेगा तो ये दावा रद्द कर दिया जाएगा। इसकी एक वजह यह है कि इस कुर्बत के ऐलान के लिए मुतअद्दिद दावेदार मौजूद है और दूसरी अहम वजह ये कि मेरे उनसे मरासिम की उम्र बहुत ज्यादा नहीं, मसलन यही कोई 3 बरस के करीब होगी। गो कि मेरे पास ऐसे वाक़यात की तवील फेहरिस्त है जो कुर्बत को साबित करने की शहादत देती है, मगर मैं यहाँ उनको अपने जज्बात और एहसासात तक महदूद रखता हूँ। लिहाजा क़ारीन इकराम की नज़रों में अपना भरम रखने के लिए इस मुख्तसर तहरीर में वक़ार साहब से मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत का इकरार करता हूँ। वक़ार साहब को सबसे पहले किसी महफिल में 2017 के आखिर या 2018 के आगाज में देखा था। उस सांवली रंगत वाले पुरकशिश शख्स की चाबुक दस्ती और खुद एहतमादी ने मुझे इसकी तरफ मुतवज्जे होने पर मजबूर किया। फिर ऐसा कुछ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी तशरीह करना तो मुमकिन नहीं, मगर पुरअसरार, पुरअसर और मक़नातीस कशिश वाले इस शख्स ने चोरी छुपे छोटे भाई की जगह कब ले ली पता ही ना चला। मेरे पास बतलाने के लिए वाक़यात का ज़ख़ीरा है, मगर फ़िलहाल तफसील में जाने से कासिर हूँ। वक़ार नंबर शाये होते वक्त मूसी रज़ा साहब का फ़ोन आया था, मगर हकीकत यह है कि लाख कोशिशों के बावजूद लिख ना सका। गो के बज़ात खुद मैं साइंसी और फ़िक्र व ज़हन का कायल हूँ, इसके बावजूद मुश्किल ये दरपेश है कि अभी तक दिलो दिमाग वक़ार साहब के दुनिया से जाने की हकीकत को तस्लीम करने को राज़ी नहीं, हत्ता कि मेरा कलम भी अभी तक उन्हें मरहूम लिखने को तैयार नहीं। गोया ये तिलिस्म हुस्न ख्याल है कि फरेब तेरे दयार के सरेबाम जैसे अभी अभी कोई छिप गया है पुकार के। जब दिल हमवार हो जाएगा तब क़ारीन की खिदमत में सैयद वक़ार मेहंदी रिजवी के साथ मुलाकातों और पेश आने वाले वाक़यात को किसी कदर तफसील से पेश करूँगा। इसके अलावा डॉक्टर जहां आरा सलीम का मजमून शमसुर रहमान फारूकी के हवाले से शाये हुआ है। मजमून का ये इक़्तिबास देखें। फारूकी साहब को कई ज़बानों पर उबूर हासिल था, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी। उनकी तसानीफ़ की तादाद बहुत है। उनमें शेर व शोर अंगेज़ की 4 जिल्दें, तनक़ीदी अफ़कार, तफ़हीम गालिब, उर्दू गज़ल के अहम मोड़, दास्तान अमीर हमज़ा, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, जदीदियत कल और आज, उरूज़ आहंग व बयान, दर्स बलागत, गंज सोख्ता के अलावा 2 नावल, कब्ज़ ज़मा और कई चांद थे सरे आसमां।
कब्ज़े जमा 2012 में पहली बार मंजर आम पर आया। अब तक इसके कई एडिशन आ चुके हैं। इस नॉवेल की कहानी ये है कि एक सिपाही डाकुओं से लुट जाने के बाद अपनी बेटी की शादी के लिए एक तवायफ से कर्ज लेता है और बेटी की शादी कर देता है। कुछ साल बाद जब वो कर्ज वापस करने जाता है तो कर्ज देने वाली का इंतकाल हो चुका होता है। वो उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाता है। तब उसी कब्र से होते हुए वो एक ऐसी दिल्ली में पहुंच जाता है जिसका जमाना औरंगजेब के बाद का है। जो रकम वो कर्ज उतारने के लिए लाया था वो तो जमाने में राइज ही नहीं थी। वो बहुत हैरान और परेशान होता है कि वो सैकड़ों बरस गुजार कर आया है। उसकी कैफियत मजनूनाना हो जाती है। इस नॉवेल में फारूकी साहब ने जो जबान इस्तेमाल की है वो उसी कदीम जमाने की याद दिलाती है। यही इस नॉवेल की बड़ी खूबी है और कामयाबी भी। इस नॉवेल में फारूकी साहब ने ज़मा व मका का हर जगह ख्याल रखा है, न सिर्फ जबान का, माशी और माशरती बातों का भी। इसके अलावा पुरआशोब हालात में उम्मीद और जिंदगी से भरी फारूक ताहिर की तहरीर भी यहाँ शाये हुई है, जिसका उन्वान है गुजर जा हंसता खेलता मौजे हवादिस से। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।